नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जावा के ये सेशन में जहां पे हम ऑपरेटर्स का डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो जब हम वैल्यूज को असाइन करना होता है, किसी में कोई वैल्यू डालनी है उसको हम असाइन करना कहते हैं। मतलब कि राइट साइड पे जो हमारी वैल्यू है उसको हमें लेफ्ट साइड में डालनी है, तब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ये भी बाइनरी ऑपरेटर्स होंगे। सिंपल यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया है दैट इंट x इज इक्वल टू 17 लिखा है, तो यहाँ पे राइट साइड में हमारे पास क्या है, हम बोलते हैं r वैल्यू। तो r वैल्यू हमारे पास क्या है, राइट साइड में हमारे पास 17 है। ये जो वैल्यू है हम लेफ्ट साइड में जो हमारे पास x है वो हमारा l वैल्यू है। तो r साइड की वैल्यू 17 जो है वो हम x में डाल रहे हैं, तो x में अब क्या आएगा, 17 आएगा। तो हमने ये कैसे किया, हमने ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके किया है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपली ये हो गया सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हमारे पास कंपाउंड ऑपरेटर्स भी है। कंपाउंड ऑपरेटर्स मतलब क्या कि हमको दो कंपाउंड मतलब क्या कि जब हम 2-3 को मिलाते हैं तो हम उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो सिमिलरली असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो भी हमको कंपाउंड ऑपरेटर की तरह एक्ट करने में हेल्पफुल होता है। मतलब क्या कि मुझे प्लस और इक्वल ये दो मेरे पास ऑपरेटर है। प्लस पता है हमको अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इक्वल टू पता है असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो मुझे प्लस और इक्वल टू को कंबाइन करना है तो मैं असाइनमेंट ऑपरेटर से कर सकती हूँ। तो हमारे पास प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, एंड इक्वल टू, एक्स और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, ये सारे हमारे पास ऑपरेटर है। सिमिलरली शिफ्टिंग में भी लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू, राइट शिफ्ट इक्वल टू, राइट शिफ्ट में भी अनसाइन राइट शिफ्ट करना है हमारा, तो हमारे पास वो भी ऑपरेटर्स अवेलेबल है। हमेशा ये दो ऑपरेंड्स पे काम करेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है दैट a इज इक्वल टू a प्लस 10, इस तरह से मुझे लिखना है। a को हमें 10 से ऐड करना है, 10 से इंक्रीज करना है। सो a में हमको 10 ऐड करके a में ही डालना है। तो हम a इज इक्वल टू a प्लस 10 लिख सकते हैं, या तो फिर a प्लस इक्वल टू 10। तो हमने a प्लस इक्वल टू 10 लिखा, या तो फिर a इक्वल टू a प्लस 10 लिखा। हमारे में सेम चीज होगी, मतलब कि a की जो भी पुरानी वैल्यू होगी वो 10 से इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली बाकी के सारे ऑपरेशंस ऐसे ही होते हैं। मतलब कि a माइनस इक्वल टू 10 लिखा, मतलब a में जो भी वैल्यू है वो 10 से डिक्रीज हो जाएगी और a में चली जाएगी। मतलब a इक्वल टू a माइनस 10 हम लिख सकते हैं a माइनस इक्वल टू 10। सिमिलरली मुझे डिवाइड करना है, a इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, a डिवाइड इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम ये जो एग्जाम्पल है, मतलब ये जो ऑपरेटर्स है उसको हम थ्रू अ लाइव एग्जाम्पल उसको चेक कर लेते हैं, क्लैरिटी आएगी ज्यादा। सो हम यहाँ पे क्लास असाइनमेंट ऑपरेटर डेमो, इसको मैं सेव कर लेती हूँ। इसका मैं नाम दे देती हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर डेमो। ऑल फाइल्स में सेव करना है मुझे इसको, इसलिए इसका हम यहाँ पर ऑल टाइप्स, और यहाँ पे इसलिए उसका एक्सटेंशन हम देंगे .java। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हमारी मेन मेथड आएगी। पर मेन मेथड कैसे लिखनी है, तो मेन मेथड हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक void main, फिर इसके ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग args लिखते हैं, और फिर यहाँ पे नया ब्लॉक शुरू करते हैं। यहाँ पे हम वैल्यूज लेते हैं, a इज इक्वल टू मैंने रखी 25। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं लिखती हूँ सिस्टम डॉट आउट, या फिर यहाँ पर पहले लिख लेते हैं a प्लस इक्वल टू 10। अब मैं लिखूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और मैं a को प्रिंट करवाती हूं। अब ये ब्रैकेट खत्म किए दोनों, फाइन। अब मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं कंपाइल करती हूँ इसको जावा सी
इसका नाम क्या है, हमने रखा है इसका नाम असाइनमेंट ऑपरेटर डेमो डॉट जावा। अब इसको हम रन करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर डेमो डॉट क्लास वाले से। तो हमारा आया ए की वैल्यू क्या आई 35। ए की वैल्यू हमने पहले क्या रखी थी, तो हमने रखी थी 25। फिर हमने एक्सप्रेशन लिखा, क्या एक्सप्रेशन लिखा, ए प्लस इक्वल टू 10। मतलब कि समझो हमने जैसे कि लिखा है ए इज इक्वल टू ए प्लस 10, मतलब कि ए की जो भी वैल्यू है जो 25, जो भी वैल्यू है उसमें 10 ऐड करो, मतलब कि 25 को जगह पे अब आ गया 35। लेकिन ये किस में डालना है, तो ए इटसेल्फ, ए में ही डालना है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा बी लिखती तो क्या चाहता, वो बी की वैल्यू 35 कर देता, ए की वैल्यू तो चेंज नहीं करता। मैं ऐसा लिख के देखती हूँ कि यहाँ पर एक और वैल्यू रखती हूँ, इंट b इज इक्वल टू ए प्लस 10, और ये वाली लाइन को कमेंट कर देती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, इंट a इज इक्वल टू 25 रखा, फिर रखा इंट b इज इक्वल टू a प्लस 10। अब मैं a को प्रिंट करूंगी, तो ये पूरा जो मैंने प्रोग्राम लिखा है ये तो कमेंट है, तो कंपाइलर पढ़ेगा ही नहीं इसको। मेरा जो पूरा प्रोग्राम है उसमें a कहीं पे चेंज हो रहा है नहीं, तो a चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इस केस में हमारा चेंज हो ही नहीं रहा है, तो हमको क्या मिलेगा, a की वैल्यू जो है हमको मिलेगी एज इट इज, जो कि पहले थी 25। फाइन। अब मैं यहां पर अगर a लिखा होता मैंने कि a इज इक्वल टू ए प्लस 10, तब हमको क्या मिलता, तब हमको मिलता 35। तो 35 मिला। तो मतलब ये वाला जो भी एक्सप्रेशन है उसकी जगह पे मैं ऐसा शॉर्ट हैंड, इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं क्योंकि शॉर्ट में लिखा जाता है। तो ये प्लस इक्वल टू एक ही, दो अलग अलग सिंबल है प्लस और इक्वल टू, लेकिन ऑपरेटर एक ही है, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड ऑपरेटर, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, या फिर हम बोल सकते हैं उसको कंपाउंड ऑपरेटर के इंक्रीमेंट करने के लिए जो है। सो प्लस इक्वल टू एडिशन करता है और सिंपल उसी वैल्यूज में अपडेट कर देता है, उसी वेरिएबल में अपडेट कर देता है। तो कंपाइल कर दिया, उसके बाद जब मैं इसको रन करूंगी तो मुझे 35 मिलेगा। सिमिलरली अब मैं इसको प्लस की जगह पे माइनस करूंगी तो क्या मिलेगा, 25 था, 25 की जगह पे अब वो क्या आएगा, डेफिनेटली 15 आएगा, है ना, 10 से इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब 25 का उसको मल्टीप्लाई करके क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा 250। सिमिलरली मैं डिवाइड करूंगी, तो डिवाइड करेंगे मतलब 2.5, पर ये तो इंटीजर डिवीजन है इसलिए क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। ठीक है। फिर यहाँ पे मॉड्यूलस मतलब कि रिमाइंडर फाइंड करेगा। तो जब मैं 25 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 5। तो मुझे वो ए में डालना है। वापस से मैं इसको कंपाइल करती हूँ और इसको रन करूंगी तो वैल्यू आई 5। सिमिलरली शिफ्टिंग मुझे करना है, सपोज ए की वैल्यू में रखती हूँ 50 और यहां पर मैं इसको शिफ्ट करती हूँ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड शिफ्टिंग। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से इसको कंपाइल किया, फिर इसको रन करेंगे। तो शिफ्ट करने के बाद हमने कितनी बार, 10 टाइम शिफ्ट किया, नहीं 10 टाइम्स तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम इवैल्यूएट भी नहीं कर पाएंगे, हम 2 बार ही करते हैं ताकि थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 200 हो गया। कैसे 200 हो गया, हम कल देख चुके हैं, हम पहले प्रीवियस यूनिट्स में देख चुके हैं कि जब हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो वैल्यू क्या है, डबल हो जाती है। हमने 2 बार शिफ्ट किया तो 50 था, 50 का 100 हुआ, 100 का 200 हो गया। पर ये 200 किस में डाला, तो ए में ही डाल रहे हैं। हमने लिखा है ए इज इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट 2। सिमिलरली राइट साइड में शिफ्ट करना है तो राइट साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारी, हाफ होती जाएगी। 50 का 25 हो गया, 25 का 12 हो गया। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो हम इसमें चेक कर सकते हैं। अगर हमको बिट वाइज एंड और परफॉर्म करना है 2 के साथ तो हम वो भी कर सकते हैं। ये 2 भी एक वैल्यू ही है तो 2 के साथ करना है तो 2 के साथ कर सकते हैं। अगेन ओके, तो हमारी वैल्यू क्या आई, 2 आई। कैसे 2 आई, तो 50 का उसने बाइनरी किया और 50 का जो भी बाइनरी होगा उसको 2 के बाइनरी के साथ
हमने क्या परफॉर्म किया, यहाँ पर बिटवाइज एंड, तो बिटवाइज एंड ये दोनों बिट्स में परफॉर्म हुआ और फाइनल आंसर क्या है, 2 मिलता है। तो यहाँ पर हम एंड और एक्सऑर जो भी करना है, बिटवाइज ऑपरेटर वो भी कर सकते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर भी कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर भी कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने डिस्कस किए उसमें